बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव पूर्णिया के मलडीहा में उनके आवास पर उनके प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई ने कहा कि देश की बड़ी एजेंसी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने में काम की, लेकिन जांच की दिशा लगातार भटकने से न्याय की उम्मीद टूट गई। वहीं सुशांत के भतीजे ने कहा कि सुशांत की मौत पर राजनीति की गई और मौत के कारण जानने के बदले ड्रग कनेक्शन पर अनुसंधान किया गया। आज भी हम सबको इंतजार है कि 13 जून 2020 की रात क्या हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का भी परिजनों ने अनुरोध किया है। जो जांच हुई इससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? साफ शब्द में कहेंगे कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम लोगों को उम्मीद आज भी है कि न्याय मिले, जस्टिस मिले। इससे आगे और क्या कहेंगे। वो गाँव भी आए थे जिस दिन निधन हुआ था, उससे कुछ दिन पहले गांव भी आए हुए थे। हाँ, उससे कैसा माहौल था गाँव? कैसा माहौल था गाँव के साथ, उनका कैसा रिश्ता था? वो 5 मई को शायद आए थे, 12 मई को 2019 में 12 मई को इधर आया था। आने से पहले 2-3 रोज पहले हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसे आने का मन करता है। ठीक है, आ जाओ, वेलकम है तुम्हारा। वो आया, आने के बाद तो हम लोगों की खुशी का मतलब ठिकाना नहीं था, काफ़ी गदगद थे। सारे गांव वाले भी सब, उसका जो मित्र मंडली था सब साथ में मिल के घूमा फिरा, खूब मस्ती किया और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग का गर्व से सर ऊंचा हो गया कि चलो भाई, एक गांव का लड़का मुंबई में अपना परचम फहरा रहा है, तो अच्छी बात है। और अचानक से एक बाइक सुनते हैं कि ये इस तरह की घटना हो गई। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग जस्टिस का मांग करते हैं। उस रोज हुआ क्या था, सच्चाई सबसे पहले तो हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था, यही मांग करते हैं सरकार से। देश की कई बड़ी एजेंसियों ने इसकी जांच की, क्या लग रहा है फिर भी रिजल्ट नहीं आ पाया? नहीं, रिजल्ट मतलब ये सब अपने अपने हिसाब से हमको लगता है राजनीति हो रहा है। कभी कुछ हो रहा है, कभी केस को कहीं लेके चले जाता है, कभी मतलब मेन एंगल जो है वहाँ काम नहीं कर रहा है। मतलब कभी इधर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, कभी उधर ध्यान भटकाया जा रहा है, कभी बोल रहा है कि सुशांत, कुछ मीडिया वाला का भी हम कहेंगे, जबकि मीडिया को हम लोग चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन कुछ जगह जो है मीडिया से भी हम लोगों को दुखी होना पड़ता है कि कभी उसको ड्रगिस्ट कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ये सब नहीं होना चाहिए। चौथा स्तंभ जो है उसको इन सब चीज़ों से परे होकर काम करना चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए। तो यही उम्मीद करते हैं। तक तो कोई नतीजे पे नहीं पहुंची है। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि पिछले वर्ष अगस्त में ही ये केस, हाई प्रोफाइल केस, सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई शुरुआत में तो बहुत मुस्तैदी से काम की थी, ताबड़तोड़ उसमें छापेमारी हुई थी, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी, कुछ बड़े फिल्म मेकर्स, कॉरपोरेट हाउस, प्रोड्यूसर्स के नाम भी आए थे। हम लोग को ये भरोसा था कि कुछ महीनों में ही, कुछ महीने में ज़्यादा बोल रहा हूँ, जैसे ही हालात थी मुझे लग रहा था कि 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन हुआ यूँ कि अक्टूबर के बाद जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें ना बदल गई। वहाँ से एक नया एंगल शुरू हुआ, जो मेन इशू था वो हट गया, वहाँ से एक ड्रग एंगल शुरू हो गया। और वहाँ के बाद फिर जब हम लोग देखते हैं दिसंबर के बाद, जैसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। कभी कभी बीच में कोई पिठानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे होता है ना कि आप, ऐसा लगता है ना कि ना हम बंद किए हैं ना हम चला रहे हैं, बस हम चले जा रहे हैं, वही चीज़ें हैं। तो हम तो 100% कहेंगे कि सीबीआई जो भी की है अभी तक हम लोग उससे खुश नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है तो आप उसको कम से कम हमारे पास नहीं रख रहे हैं तो कोर्ट के पास रखिए, जिससे कि ये पता चले कि क्या रियल इशू क्या था। आप लोग क्या मांग करेंगे? सबसे बड़ा मांग तो ये हुआ कि हम लोग को सच्चाई जाननी है कि इसमें कौन कन्विक्टेड है, उस दिन हुआ क्या था। हमारी सबसे पहली मांग यही है।
हम लोग शुरू से ही यही किए कि हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। और सबसे दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो उनको ना डिमोलिश करने का काम कर रही है कि ये ड्रग एडिक्टेड था, ये था, वो था। साहब आप एक काम करो, पहले तो आप अपना काम सही से कर नहीं रहे हो। आप रियल इशू पे क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं सीबीआई से कि आप क्या कर रहे हो? आप किसी भी इंसान का जो डिमोलिश करते हो, आप उनकी अच्छाई को तो नहीं दिखा रहे हो कि उस इंसान ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कितना काम किया था, वो कितने डाउन टू अर्थ इंसान थे वो, ठीक है। और आप उनको ना, आप जो आपका रियल फोर्थ पिलर हो सर, आप मीडिया फोर्थ पिलर, आज आप आए, आज पूछ रहे हैं, तो डेट मीन्स कि आप इंटरेस्टेड हो कि उनको न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मीडिया हाउस हैं, वो लोग ना वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि सुशांत सिंह खुद दोषी था, उन्होंने खुद अपने आप सुसाइड कर लिया। जो इंसान इतना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप खुद सर्च कर सकते हैं कि शेखर सुमन जो पानी फिल्म के डायरेक्टर थे, ठीक है, शेखर सुमन से मनोज वाजपेयी की बात हुई थी और शेखर सुमन रोने लगे थे, बोले कि ये इंसान कभी सुसाइड नहीं कर सकता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। जो इंसान इतना एनर्जेटिक हो, ठीक है, जिनकी सोच इतनी डाइवर्स हो, और वो ऐसा स्टेप ले सकता है, आप सोच सकते हैं, जो इतना स्ट्रगल करके इतना आगे बढ़ा हो। हर आप देखिए कहीं पे भी उनके व्यक्तित्व को जब आप देखेंगे तो ऐसा इंसान सुसाइड कभी नहीं कर सकता है। आज भी इंतजार है न्याय का? जरूर है, इंतजार है, लेकिन इंतजार के साथ गुस्सा है एक चीज़ का कि सरकारी तंत्र जो काम कर रही है ना, वो अपने काम तो अच्छे से कर नहीं रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है इनके व्यक्तित्व को आप मत खराब कीजिए। क्या परिचय हो? जी, मेरा नाम रोशन कुमार सिंह। आज बरसी है क्या? जी, कल इनके 1 वर्ष होगी, तो हम लोग के यहाँ उसको वर्षी बोलते हैं, ठीक है। और दुख की बात ये है कि ये चीज़ हम लोग 1 साल से यही चीज़ बोल रहे हैं। आप बार बार आते हैं, पूछते हैं, बार बार बोलते हैं, और बार बार वही दुख होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार बोलना पड़े कि उनके साथ क्या हुआ था, हम लोग को जानना है, आप क्या कर रहे हैं, क्या रिजल्ट मिला है, कुछ तो बताइए। और आप बैक टू बैक एक ही रिजल्ट आता है कि इसको पकड़ लिए। ड्रग इशू है तो आप ड्रग को अलग काम कीजिए, इनके साथ क्या हुआ था उस पर काम कीजिए। क्या लगता है राजनीति हुई है इनके साथ? देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कहीं ना कहीं तो वो है। जब बिहार की राजनीति होती है, बिहार का इलेक्शन होता है, तो ताबड़तोड़ छापेमारी होती है, और बिहार का इलेक्शन ख़त्म होता है तो सीबीआई गॉन हो जाती है, एंगल चेंज हो जाता है। तो सरकार से मैं ये भी कहूँगा कि साहब ऐसा है कि राजनीति आप खुद कीजिए, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व, ये कोई आम इंसान नहीं थे। ये सोचिए कि इतना हाई प्रोफाइल केस को आप ऐसे डाइवर्ट कर देते तो कॉमन मैन का क्या होगा जी, हम लोग का क्या होगा? सोचने की बात ये है। क्या परिचय है? जी, मेरा नाम रोशन कुमार सिंह हुआ, हम उनके भतीजे हो गए। माहौल था कि उनसे मिलने की चाह थी, पहली बार उनसे मिल रहे थे, और जगह जगह घूमना, साथ में क्रिकेट खेलना, तो अलग सा ही उत्साह था। और उनसे इतने टाइम में ही, इतने कम टाइम में ही इतना कुछ सीखने को मिला कि वो कायल कर गए सबको। तो ये चाह लगी रह गई कि उनसे फिर दोबारा मिलेंगे, शायद अब कभी मिलेंगे ही नहीं। क्या क्या करते थे जब गांव आए थे पिछली बार? गांव आए तो वो अपनी पुरानी यादें पहले ढूंढ रहे थे, हर जगह जा रहे थे, जो उनको लगता था 18-19 साल बाद आने के बाद कि क्या हमने देखा था यहाँ, क्या कुछ छोड़ के गए थे। तो उन सभी चीज़ों को ढूंढना, और खेत जाना, बगीचा जाना, खेलना, मंदिर जाना, ये सब चीज़ थी। निश्चित। क्या नाम हुआ आपका? ओंकार सिंह मेरा नाम है। 1 साल होने जा रहा है, लगातार पूरी दुनिया से मांग हो रही है, हम लोग तो घर वाले में से हैं, हम लोग भी मांग करते हैं कि अब बहुत हो गया, अब जस्टिस मिलनी चाहिए सुशांत को, और हम लोग को भी पता लगना चाहिए कि ये हुई कैसे, ये घटना जो घटी है कैसे हुई। ऐसा हो नहीं सकता था। हम लोगों के जहन में कभी भी ये बात आती ही नहीं है, हजम नहीं हो रही है कि उसने अपने से सुसाइड किया है, उसकी साजिश हुई है, हत्या के पीछे साजिश है। और हम लोगों को न्याय तब मिलेगा जब ये जानकारी, ये उजागर होगा कि उसकी हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री जी से क्या मांग करते हैं? प्रधानमंत्री महोदय से एक ही मांग है, प्रधानमंत्री तक आवाज़ जा रही है कि नहीं? पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। आप तो मल्डिया में हैं इस समय, हम यहाँ से भी मांग कर रहे हैं, घर वाले हैं, प्रधानमंत्री महोदय
आप इस घटना को छोटा मत समझिए। अब भी ये बहुत बड़ा घटना घटी, बहुत बड़ी घटना है। और प्रधानमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, हम सुशांत के घर वाले आपसे आग्रह करते हैं, आप इस जांच को अपने स्तर से इस जांच को अंजाम दिलवाइए, ताकि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। हम लोग को भी पता लगे कि ये घटना कैसे घटी। मनमोद कुमार से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।